क्या आपने कभी सोचा है कि हम खाना खाने के बाद हमारे पेट में क्या होता है या फिर वो खाना कहाँ जाता है? तो ऐसी सिंपल से टॉपिक को समझने के लिए जल्दी मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। आइए समझते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बच्चों ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक फैक्ट्री की तरह काम करता है जहाँ पे अलग-अलग जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो मदद करते हैं हमारी सिस्टम वो डाइजेशन में हेल्प करने के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं कौन सा वो तो सबसे पहले हम जो खाना खाते हैं वो हमारे माउथ में जाता है, माउथ हमारे मुँह में। तो माउथ में हमारे पास रहती है बक्कल कैविटी जिसमें रहता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स जिनसे हमारा सलाइवा यानी कि राल निकलती है जब हम खाना टेस्टी देखते हैं, जब वो निकलते हैं वही। तो उन सलाइवरी ग्लैंड्स में होता है हमारे पास एक एंजाइम जिसे हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। तो ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, ये स्टार्च को शुगर में तोड़ देता है। तो मतलब हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा फूड है वो बकल कैविटी से टूटने के बाद हमारा यहाँ पे आता है ईसोफेगस जो कि होती है हमारे पास फूड पाइप। तो यहाँ पे हमारा खाना आता है इस फूड पाइप की मदद से, और यहाँ पे ऐसे नहीं कि यहाँ से आके सीधे यहाँ पे गिर गया। हमारे फूड यहाँ पे आता है विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है मतलब हमारा जो फूड पाइप है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। कभी ऐसे देखो, ये उसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बंद हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट खुल गया, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। इसकी मदद से हमारा जो फूड है वो नीचे आता रहता है, अटकता नहीं है हमारे फूड पाइप में, है ना। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात। अब जो हमारा नेक्स्ट वो फूड आइटम है वो जाता है हमारे स्टमक में, मतलब हमारे पेट में, जो कि होता है हमारे पास जे शेप्ड। ठीक है ना, ये थोड़ा सही से नहीं बना पर ये जे शेप्ड का रहता है, ऐसा आप याद रखना। स्टमक में हमारे पास तीन चीज़ होती हैं, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। सबसे पहले पेप्सिन क्या काम करता है, पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, ठीक है ना। और हमारे पेट में आपने सुना होगा कि हमारे पेट में एसिड होता है, तो हाँ उसमें होता है HCl जो कि हमारे पास बैक्टीरियाज को किल वगैरह कर देता है। और हमारे जो ये जो स्टमक में अंदर लाइनिंग रहती है ना म्यूकस की, तो बीच बीच में टूट कर वापस बनती रहती है, जिससे कि हमारा पेट के बाहर के ऑर्गन सेव रहते हैं, क्योंकि हाईली एसिडिक होता है। अगर ये डैमेज हो गई तो सारा एसिड बाहर आकर इन्हें डैमेज भी कर सकता है अच्छे तरीके से। तो हमारे पेट के बराबर में होता है हमारे पास हमारा लिवर। लिवर क्या काम करता है, लिवर सिक्रीट करता है हमारे पास बाइल। बाइल जो है ब्रेक डाउन करता है फैट को, वो भी इंटेस्टाइन में, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये बाइल कहाँ से आता है, ये बाइल आता है हमारे पास गॉल ब्लैडर से, जिसे पित्त भी कहते हैं। ये गॉल ब्लैडर लीवर के पास ही आता है जो कि बाइल को स्टोर करके रखता है। और लिवर हमारे पास हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड भी होता है। तो हमारा जो खाना जितना स्टमक से डाइजेस्ट होकर हमारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन वैसे कहने को तो स्मॉल है, बट वो उसकी लेंथ ज़्यादा है लार्ज इंटेस्टाइन से, बट लार्ज इंटेस्टाइन की विड्थ ज़्यादा है, इसी वजह से लार्ज है। उसकी विड्थ कम है तो ये स्मॉल है। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, डुडेनम, जिजनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास टाइनी टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसे हम कहते हैं विलाई। विलाई क्या करती हैं, वो अब्जॉर्ब कर लेती हैं हमारे पास वाटर वगैरह, ताकि जो सॉलिड सब्सटेंस है वो डाइजेस्ट हो सके। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा तीन चीज़ें सिक्रीट करता है जो पैंक्रियाज से आती है। पैंक्रियाज हमारी होती है बिल्कुल स्टमक के नीचे। तो सबसे पहले पैंक्रियाटिक अमाइलेज जो ब्रेक डाउन करता है कार्ब्स को, लाइपेज फैट्स का ब्रेक डाउन करता है, ट्रिप्सिनोजन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, मतलब ब्रेक डाउन और डाइजेस्ट एक ही बात है। फिर हमारा जो सॉलिड फूड पार्टिकल है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, जहाँ से सारा और भी वाटर अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और सारे जितने भी होते हैं मिनरल्स उन्हें भी ये अब्जॉर्ब कर लेता है। और सॉलिड पार्टिकल यहाँ से आता हुआ रेक्टम, कॉलन और फिर एनस से बाहर आ जाता है। ये थी हमारे पास कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की कहानी। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसमें काफ़ी डिटेल दे दी है मैंने। ये हमारे 5 स्टेप्स हैं जो कि हमारे डाइजेशन में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है खाने को हम इंजेक्ट मतलब अपने मुंह में लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं। फिर डाइजेशन, उसे तोड़ते हैं। अब्जॉर्प्शन, हम उन्हें अब्जॉर्ब कर लेते हैं उससे सारे न्यूट्रिएंट। एसिमिलेशन का मतलब होता है फैलाना, उसे सारे में फैला देते हैं। फिर होता है हमारे पास इजेशन, मतलब उसे बाहर निकाल देना। ऐसी सिंपल टिप्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एसर बायोलॉजी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।